नबी को देख नहीं पा रहा है। मुस्तफा बीच से जा रहे हैं, आंखें खुली हैं, मगर कोई नबी को देख नहीं पा रहा। ए बदला वालों, अब अगर आज का कोई पागल मौलवी कहे हमें मुस्तफा दिखाई नहीं देते तो कह देना मियाँ इसमें कमाल आमना के लाल का है। कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से हाथों को फिजाओं में लहरा के जिंदा दिली का मुजाहरा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी पेश करो या नबी अल्लाह। बस 5 मिनट की गुफ्तगू और समाप्त करें। तो इंशाअल्लाह ये कोहे नूर हीरे तशरीफ ला चुके हैं, आप इनसे समाप्त कीजिएगा। आप देख रहे हैं कुतुबे कटलिया भी तशरीफ ले आए हैं माशाअल्लाह, हजरत की दुआओं के साए में। बस इन जुमले को समाप्त करें, रह के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे ऐसे नहीं, बड़ी कंजूसी कर रहे हो यार, बड़ी गर्मी है, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, कलेजा निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ। आप इतनी कंजूसी से बोल रहे हैं जैसे लगता है कि सुभान अल्लाह बोलने में पैसा खर्चा हो रहा हो। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो पार्टी जो है बहुत होशियारी में बाहर बैठने की हवा भी लगे और यहाँ से मौलाना लोगों की नजर भी न पहुंचे, बोलो आए ना भाई सुभान अल्लाह। आप भी एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बदला की सरजमीन पर इस नूरानी पुरकैफ मंजर में शिरकत की सआदतें हासिल करने वाले जुमला सुन्नी गयूर मुसलमानों, रब्बे काबा का करोड़ा एहसान है, उसका करोड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको जानवर नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पे करम फरमाया, रब्बे काबा ने हमें हजरत इंसान बनाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बनाया है? अब सुनो, इंसान बनाकर भी बस नहीं किया। इंसान में कई कैटेगरी के लोग हैं, कई मकतबे फिक्र के लोग हैं, कई सोच के लोग हैं, कई जहन के लोग हैं, कई अकीदे के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जो पत्थर को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो चांद को खुदा मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आग को खुदा मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सितारों को खुदा मानते हैं। कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। क्या बात। रब कहता है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जानवरों को माबूद बनाने वाला नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अपने हाथों से रब बनाकर उसके सामने सर टेकने वाला नहीं बनाया, बल्कि तुम पे करम किया। करम तुम्हारे सर पर इज्जत का ताज रखकर तुम्हें इंसान बनाया। और करम वाला एक करम यह है कि तुम्हें ईमान की दौलत अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बदला वालों 5 मिनट जरा मुझे संभालिए। ईमान की, अरे जोर से बोलो ना, ईमान की दौलत अता किया। अल्लाह ने जब दिया A1 दिया, ब्रांडेड चीज अता किया, फर्स्ट क्वालिटी की दिया। उम्मतियों अपने किस्मत पे नाज करो। अगर मखलूक बनाया तो सबसे नंबर 1 मखलूक। क्या बात है, सुभान दीन अल्लाह। दिया तो सबसे बेहतर दीन। किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल कुरान। रब कहता है मेरे बंदो, अब वो कर्म कर रहा हूँ जो कर्म किसी नबी के किसी उम्मती पर न किया। आजम खान नूरी बारगाह रब्बी में सजदा रेज आलम तसव्वुर में रब से पूछने लगा, ए रब्बे काबा जरा ये तो बता वो कौन सा कर्म है जो तूने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी नबी के किसी उम्मती पर न किया, मगर मुझ जैसे पापियों पर किया, हम जैसे गुलामों पर किया, हम जैसे गुनहगारों पर किया, हम जैसे आसियों पर किया, हम जैसे मुजरिमों पर किया। गैब से आवाज आई मेरे बंदो, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए उन नबियों के उम्मतियों को जब मैंने नबी दिया है, जब रसूल दिया है, तो किसी को आदम सफीउल्लाह दिया है, किसी को नूह नजीबुल्लाह दिया है, किसी को दाऊद खलीफतुल्लाह दिया है, किसी को मूसा कलीमुल्लाह दिया है। लेकिन तुम अपने नसीबे पे नाज करो, इसलिए कि तुम्हें तमाम नबियों का इमाम अपना हबीबुल्लाह दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उलमाए इकराम की दुआएं चाहता हूं। अगर जुमला दिल तक उतर जाए तो दुआ
दुआए खात्मा बिल खैर से नवाजिएगा। अब जरा अपने कलेजे पे हाथ रखकर बन इलाके और कुर्बो नवाज से रहने वाले जिंदा दिल गयूर मुसलमानों मेरे सवालों का जवाब दो। रब ने जब दिया बेहतर दिया, जैसा चाहिए था उससे बेहतर दिया। दीन दिया तो सबसे अच्छा, किताब दिया तो सबसे बेहतर, मखलूक बनाया तो सबसे नंबर 1, नबी दिया तो तमाम नबियों का ताजदार, जिंदगी दिया ये लो खेतों खलियान दे रहा, ये लो दुकानों मकान दे रहा, ये लो जो है रोजी रोजगार दे रहा, ये लो तुम्हें हवेली दे रहा, ये लो तुम्हें बंगला दे रहा, माँ बाप की शक्ल में जन्नत दे रहा, बहन की शक्ल में मोहब्बत, बहन की शक्ल में नेमत दे रहा, बीवी की शक्ल में मोहब्बत दे रहा। हाँ हाँ, रब्बे काबा ने हमें दिया जो जो हमें चाहिए था बेहतर दिया, कभी कहीं से कोई कसर बाकी न रखा। लेकिन ए मेरे जिंदा दिल भाइयों और मेरे कौम के जवानों और बुजुर्गों, आजम खान नूरी तुमसे एक सवाल करना चाहता है। जब रब्बे काबा की जानिब से हमें देने में कोई कसर बाकी न रही तो वो कौन सी कमी है जिसको पूरी करने के लिए तेरी औलादों ने अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया, तेरे बेटों ने अपने हाथों में चिलम दबा लिए, तेरी नस्ल ने अपने हाथ के पंजों में जो है ताश के पत्ते दबा लिए, तेरी औलादों ने शादियों के नाम पर दरवाजों पर वहशियाओं को नचवाना शुरू कर दिया। फिर कहते हो मौलाना दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती, जमाना हमारा वकार नहीं समझता, दुनिया में हम बेइज्जत हो रहे हैं। आजम खान नूरी एक जुमला कहना चाहता है, ये आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, इज्जत किसी भी वहशिया के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे अपने सर को और कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। लेकिन अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या बात है। मजहब इस्लाम जो दुनिया में आज पामाल किया जा रहा है, दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा जना था जो तेरे मजहब पर उंगली उठाकर और इसके तनकीद का निशाना बना सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले तेरी औलादों ने चलाया है, मजहब इस्लाम की अजमत को कीचड़ में सबसे पहले तेरे बेटों ने डाला है, इसके तकद्दुस को सबसे पहले मुसलमानों ने पामाल किया है। तूने अपनी बेटियों को बाजारों और मेलों में बेपर्दा उतारा, तूने अपने घर की औरतों को बारातों में बेपर्दा उतारा, तूने अपने बेटों को बेदीन बनाकर उनके हाथों में शराब के कटोरे थमवाए, तूने अपनी औलादों को जिना के अड्डों पर जाने की इजाजत दी, तेरी औलादों ने हाथ में ताश के पत्ते लिए। जब दुनिया ने देख लिया कि ना तो इनका रिश्ता जो है शरीयत से है, ना इनका रिश्ता हुजूर से है, ना इनका रिश्ता कुरान से है, तब दुनिया ने तेरे पेशानियों पर एक नाम का ठप्पा दिया कि जितने मुसलमान हैं ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्द है, ये अमन के बागी है। तेरे करतूत को देखकर जमाने ने तेरे सीने पर ठप्पा लगाया है, इसलिए तूने तरीक छोड़ दिया सिद्दीक अकबर का, तूने किरदार छोड़ दिया फारूक आजम का, तूने शरीयत छोड़ दी मुस्तफा जाने रहमत की। पलट कर आओ और अपने सीने में मुस्तफा की मोहब्बत की शमा रोशन करके अपने किरदार को शरीयत इस्लाम में ढालकर दुनिया वालों को बता दो मियाँ मेरी मोहब्बत का अंदाजा ऐसे न लगाओ, इसलिए कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम तो महबूब भी महबूबे, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अजीजाने गिरामी, हमें और आपको समझना होगा, अपने नस्लों को बचाना होगा। और आजम खान नूरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी महफिल में एक पैगाम देता है, बस वो पैगाम आपके दरमियान रखकर मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। तकरीर करने के लिए बाहर से खुतबा आए, इंशाअल्लाह आप उन्हें सुनिएगा, लहक कर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कह दो या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरे माशरे का हाल क्या है, बेटे शराबी, बाप जुआड़ी, बेटियां बेपर्दा और जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने का जो चलन चला है हमारे यहाँ। 25 गाड़ियों की नौटंकी दिखाई जा रही है, एक कंपनी की एक कलर की गाड़ी आएगी, 250 बाराती आएंगे। अगर कोई गरीब बाप कह दे
कि भैया 250 आदमी हम नहीं संभाल पाएंगे, तो इनका सीधा जवाब होता है का करी 150 आदमी तो हमारे परिवार में है। एक बात बताओ, लेहड़ा भर तुमरे हैं तो तुमरे खत्ती कि दूसरे खत्ती? हाँ? बागी भर हैं तो तुमरे खत्ती हैं कि दूसरे खत्ती हैं? अपने द्वारे पे खवाओ तब समझी करेजे में दम है। अपने दरवाजे पे खिलाओ, उस पर भी फरमाइश। 15 तरीके का स्टार्टर, 3 तरीके की कोल्ड ड्रिंक, 2 तरीके का सालन, 15 तरीके की मिठाई और नाश्ते का इंतजाम। जालिम हो तुम, जालिम, तुम जालिम हो। जिस बेटे के निकाह की खुशी में 15 लाख खर्चा हो रहा है ना, ये उलमा बैठे से पूछो, 95% तेरी औलादों के निकाह अंगूठे के बल पर मुकम्मल हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। निकाह नामा पे उनसे टाप लगवाया जा रहा है और उस बेटे के शादी में 15 लाख रुपया खर्चा, नतीजा बेटा जाहिल। क्या कहने, वाह 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 वाह। उसको साइन करने की तमीज नहीं है, मगर चमचमाती साइन देने के लिए खड़ी कर दी गई। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। एक गाड़ी में बुलोरो होगी तो 7 से 8 आदमी की जगह होती है। जी जी। 15 भरे होते हैं, 15 बारात में 15 भरे होते हैं। वो करुक तेल लगाए सब चुचवात है। हाँ, और उतरे हुआ तो खिड़की से मुंह निकाले तो छगड़ी बाहर देखा था, कहाँ चन्नी लगा हुआ है। अल्लाह माशाअल्लाह, तक हम कोनो बाराती का हाथ धोवत नहीं देखा। उतर के झप्पा मारा थे, जौने छेनप अंगुरी लाग गौ में से फिंगर बन जाते काला काला। ये आलम है तेरा, और तेरा बेटा जाहिल है, जाहिल। एक पैगाम दे रहा हूं, हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। रोने का डूब मरो डूब। आजम खान नूरी वो मौलवियों में से बिल्कुल नहीं है कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। जन्नत न मेरे बाप की है न तुम्हारे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। हुजूर राजी होंगे तब मिलेगी जन्नत। जिस बेटे के वलीमे में और बारात में 15 लाख का खर्चा, वो बेटा जाहिल। कभी तेरी मस्जिदें जमी बोस, कभी तेरे मदरसे जमी बोस, कभी तेरे उलमा के हाथों में हथकड़ी, कभी तेरे बुजुर्गों की खानकाहों को बसे जमी पे जो है जमी बोस कर दिया जा रहा। वजह जानते हो? तेरी औलादें जाहिल है, जाहिल। तेरे बेटे जाहिल हैं। वो तो शराब में मस्त है, जुआ में मस्त है, डीजे में मस्त है, रंडियों के साथ रुमाल उड़ा उड़ा कर नाचने में मस्त है। इधर दुनिया तेरे साथ क्या कर रही है? आजम खान नूरी एक जुमला दे रहा है, 15 लाख रुपया जिस बेटे के वलीमे और शादी और बारात में खर्चा कर रहे हो, बंद करो, बंद करो खर्चा करना, बढ़ाओ अपने बेटों को। क्या कहने, वाह वाह वाह। अगर इनसे कह दो पढ़ाओ तो बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा। जी जी। इनसे कह दो पढ़ा लो तो ये हमारी कौम बैठे कितने सीधे बैठे, देखो इनका चेहरा देखो। हजरत हमसे बड़ा फकीर कोई है ही नहीं, हम कहां से फीस जमा कर पाएंगे? अल्लाह। हमसे बड़ा भिखारी कोई है ही नहीं, हम कहां से लाएंगे इतनी फीस जमा करके अपने बेटों को पढ़ाएंगे? क्या कहने। और यही वो कौम है, यही कि जो भिखारी बनकर रोना रोती है, इसके यहाँ 15 लाख रुपया सिर्फ हड्डी खोरी में उड़ा दिए जाते हैं। अल्लाह। सिर्फ हड्डियां खाने और खिलाने के चक्कर में। अरे बंद करो हड्डी खाना, बंद करो बेजा पैसे उड़ाना, बचा लो नस्लों के मुस्तकबिल को, बचा लो, बचा लो औलादों के मुस्तकबिल को, बचा लो। ये जो 15 लाख रुपया तूने खर्चा किया, इसी को बचा ले, अपनी औलाद के हाथ में पावर का कलम दिला दे, बना दे IAS, बना दे IPS, बना दे कलेक्टर, बना दे बैरिस्टर, ताकि कल जब तेरे बदला की किसी मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़े, तब यही बच्चा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके, हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनार हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, अहमद सैयदी सरकारे गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात,
हमें और आपको बहुत समझना अच्छे, होगा। बहुत अच्छा पैगाम है। दो बहुत दो कुंटल बकरा खिलाना बंद करो और किसी गरीब बाप के बेटी के सीने, गरीब बेटी के बाप के सीने पर चढ़कर जुल्म करना बंद करो। क्या कहने। मैंने तुम्हारे करतूत देखे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कारी जुल्फिकार साहब, कारी इसराइल साहब बहुत अच्छी आवाज के मालिक है, तशरीफ ला चुके हैं। इनसे पूछ लीजिए, जिस बारात के मौके पर मैं तकरीर करने गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करम है सरकारे गाजी का, बारातियों के गले से फिर बोटी उतरी नहीं है। क्या कहने। हाँ, ये हजरत कितने सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जुल्म देखना हो तो बारातों में जाके देखो। अल्लाह। मुर्गी फ्राई लेंगे, थोड़ा मुंह में लगाएंगे, अच्छा नहीं है। तिलोरी जैसा बाल रख के, तिलोरी जैसा बाल। बंबई में बांद्रा है, कुरला है, बीटी है, कुछ ऐसे स्टेशन है जहां स्टेशन के पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट बिकती है। 6 महीना भगोना मांजेगा, इतना बड़ा मोबाइल लेगा, 4 जोड़ी कपड़ा लेगा, 1000 रुपया में लेके गांव आ जाएगा। पैर देखो जैसे बीड़ी बीड़ी, पूरे बदन में पौवा किलो मांस नहीं होता है, छीलो तो पौवा किलो निकलेगा। एक चमाट खींच के रख दो तो जमीन पकड़ लेगा, उठने का नाम नहीं लेगा। मगर स्टेटस क्या लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्या कहने। वाह। ये इनका स्टेटस है। इन्हें कलमा नहीं याद है। जी जी। मुर्गी मुंह में रखा फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक मुंह में लगाया रख दिया, मिठाई काटा फेंक दिया। अरे इतना पेटे में हटाए, जितना उतने लिहा करो प्लेटे में। काहे रेगा करो, काहे रेगा करो। घर में अच्छी सब्जी बन जाए तो कढ़ाई चाट के खाते हो, किसी गरीब के दरवाजे पर पहुंच जाओ तो नफासत झाड़ते हो। फिर भी मैंने देखा है कि उसी भीड़ में एक गरीब बूढ़ा होता है, जिसके कांधे पर बोसीदा चादर होती है, सीने पर हजारों गमों का चट्टान होता है, दिल में बेटी के जुदाई का गम हाथ जोड़ जोड़ कर एक बारातियों से कह रहा होता है, अगर कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, अगर कोई कसर बाकी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, अगर कोई खता रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे ओ जालिमों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तन्हाई में ले जाकर इस गरीब बाप को इससे पूछ, कितने दिन हो गए इसके हलक से पानी नहीं उतरा है, कितने दिन हो गए इसने खाना नहीं खाया है, कितने महीने हो गए चैन की नींद नहीं सोया है। इससे पूछ, चीखे मार कर रोने पर न मजबूर हो जाए तो कहना, मगर तुम उस मजलूम बाप पर जुल्म पे जुल्म। अगर एक बाराती पानी नहीं पाएगा तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे, अगर एक बाराती को खाना नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। रे बंद करो ये जुल्म करना, वरना अगर इसके आंख से आंसू निकले तो करबला के ताजदार कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसलिए कि करबला के तपते हुए सहरा में मेरे मुस्तफा के नवासों ने अपना कुंबा लुटाया है, कुंबा। कभी बेटे कटवाए हैं, कभी भतीजे, कभी भांजे कटवाए हैं, कभी भाई, कभी दिल के करीब रहने वाले दोस्तों को ज़बह करवाया है। हाँ हाँ, करबला के मैदान में कभी सैयदा के फूल जैसे चेहरे पर तमाचे मारे गए, कभी हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां, कभी उन्हें जंगी जानवरों के नंगी पीठ पर बिठाकर उन्हें जान जो है शहरों का तवाफ कराया गया है। यह कुर्बानियां किस लिए हुई थी? ताकि नाना की उम्मत शराबी न हो जाए, कहीं नाना की उम्मत जुआरी न हो जाए, कहीं नाना की उम्मत कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख न मांगने लगे। लेकिन जब तू किसी गरीब बाप के सीने पर चढ़कर जुल्म का तांडव करता होगा, उस समय जब बेटी के बाप के दिल से आह निकलती होगी तो करबला वाले क्या कहते होंगे, नाना देख लो, यही उम्मत है जिसको बचाने के लिए मैंने कुंबा लुटाया है, जिसको बचाने के लिए मैंने अपना खानदान कुर्बान किया है। ए बदला और गिरदो नवाज से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर हश्र के उस भीड़ में मदीने वाले ने अपना मुंह फेर लिया तो कौन होगा तुम्हारा सहारा? अगर आका ने मुंह फेर लिया तो उस झुलसते हुए धूप में बचाकर झंडे का साया कौन देगा? तेरे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा कौन डालेगा? तुझे फरिश्तों से छुड़ाकर जन्नत का परवाना कौन देगा?
की नौटंकियां और जहेज की बीमारी को मत पनपने दो। इसलिए बरेली का इमाम आज भी हमें यह पैगाम दे रहा है कि अगर दुनिया और आखिरत में तुम कामयाब होना चाहते हो तो आज लो उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वाह वाह वाह, क्या कहने बहरे कहे जो कुछ भी मैंने कहा अल्लाह उस पर सबसे पहले मुझ गुनहगार को फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी जिंदगी ने वफा किया, मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। सब लोग मिलकर कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।